मेरा नाम राजू है। काफी सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि आप बड़े बड़े अमाउंट का जो है ना कैलकुलेशन बताते हैं, छोटे अमाउंट के लिए बताइए। मात्र 500 रुपया पर मंथ से हमको करना है, इतना ज्यादा इनकम नहीं है, तो क्या हम भी 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं? आपका वीडियो देख के ना लगता है कि हमारा भी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया है। तो क्या 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं? हम भी अमीर बन सकते हैं? तो पहली बात यह है, कभी मत अपने आप को ये बोलिए कि आप गरीब हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अमीर नहीं बनूंगा या मैं बहुत गरीब हूं, कभी नहीं ऐसा सोचा। उदाहरण के तौर पे आपके घर में कल एक मेहमान आने वाले हैं और उनको आपको इडली और सांभर खिलाना है, तो इडली सांभर का सारा मटेरियल लेके आएंगे ना, ये सोचना पड़ेगा ना उनको क्या खिलाना है। ठीक उसी तरह आपको अमीर बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अमीर हैं। आपको रोटी सब्जी खिलाना है तो घर में जो मटेरियल उससे हो जाएगा, लेकिन इडली सांभर बनाना है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो आपको अमीर बनना है तो सोच करके अपने मन में बैठा लीजिए कि आप अमीर हो गए हैं। अब तो अमीर बनना ही है, हो गए हैं, ये मन में मानना है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपका एज 20 साल है, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, गांव से निकल के शहर चले गए, काम धंधा करने लगे, सबसे बड़ा भाई है घर में। 20 साल के एज से मात्र 500 रुपये पर मंथ किया और ऐसा 35 साल चलता रहे, ये बहुत लंबा समय है। लेकिन फिर भी कम समय में क्या होगा, ज्यादा समय में क्या होगा, वो सारा चीज मैं यहाँ बताता हूँ। 20 साल से शुरू किया, मात्र 500 रुपये शुरू किया, 55 साल के एज तक 35 साल चलाइए तो कितना पैसा हो सकता है। एकदम जो है ना, एकदम जवानी दीवानी वाला जो एज है ना, वो सारा आपने पैसा झोंकते गए, पूरा जवानी खपा दिए, SIP का पैसा उसमें जाता गया। थोड़ा पैसा, जितना पैसा उतना ही पैसा। तो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर में कि 500 रुपया पर मंथ किया, 35 साल तक चलते रहेगा, ऑटोमेटिक अकाउंट से पैसा कटते रहेगा। 1 तारीख को कट जाए, 10 तारीख को कट जाए, 20 तारीख को कट जाए, 25 तारीख को कट जाए, बस अकाउंट में पैसा होना चाहिए। कौन सा बैंक में अकाउंट में पैसा होना चाहिए? किसी भी बैंक में, SBI, PNB, एक्सिस, कोई भी बैंक हो, बैंक में पैसा है, म्यूचुअल फंड पैसा निकाल लेगा। ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि SBI म्यूचुअल फंड लेने के लिए SBI में अकाउंट होना चाहिए, ICICI म्यूचुअल फंड लेने के लिए ICICI में अकाउंट होना चाहिए। नहीं बाबू साहब, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। वो कौन से अकाउंट में, इससे मतलब नहीं है। बस म्यूचुअल फंड भी समझ लीजिए कि आप मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हैं SIP, तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। कोई सा भी अकाउंट हो, ABCD कोई सा भी अकाउंट हो, आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, SBI, HDFC, ICICI। बैंक अकाउंट एक होना चाहिए कोई भी, और किसी भी म्यूचुअल फंड में खरीद सकते हैं। तो 500 रुपए पर मंथ, 35 साल, यदि 16% का रिटर्न मिले तो, ये यदि मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, यदि मिले तो 2,10,000 जमा करेंगे, 98,64,000 होगा। यदि ऐसा हुआ तो आप कहेंगे कि अगर 16 ना मिला तो मैं कहूंगा चलो 12 मिल जाए। यदि 12 मिल गया तो 32,47,000 रुपया होता है। आप कहेंगे कि नहीं, 35 साल मेरे पास टाइम नहीं है, 25 साल ही टाइम है, हर कुछ कैलकुलेट करना है। तो 12% के रेट से कितना होगा? 1.5 लाख जमा होगा और वैल्यू 9,48,000 होगा। लेकिन यहाँ हम 35 साल के लिए जोड़ते हैं क्योंकि लंबे समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, और 16% रिटर्न यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है, 98,64,000 रुपये बनता है। तो इस तरह से जितना भी पैसा है आपने खपा करके पैसा डालते गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 20 साल से शुरू किया, 500 रुपये पर मंथ किया, 16% के रेट से 35 साल चलता गया, तो लगभग 98 लाख रुपया बन गया यदि 16% रिटर्न दिया तो। पर राजू भैया, आपने तो थंबनेल में लिखा है कि 1 करोड़ रुपया कैसे पाए? आप ये तो 98 बता रहे हैं और साल रिटर्न कम कर रहे हैं, तो पैसा कम होते जा रहा है। तो थंबनेल पे ना बिल्कुल नहीं जाना है, किसी के भी थंबनेल पे नहीं। उसमें एक गाना बड़ा अच्छा है हिंदी में, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो दिल में उतरना है। दिल में उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह का कैलकुलेटर पे जाना है, SIP, लमसम, पेंशन। अब जब इसमें घुसेंगे तो 500 रुपये पर मंथ से 35 साल तो टाइम है मेरे पास, 16% के रेट से 2,10,000 जमा हुआ। यदि 15 मिले तो जमा तो उतना ही रहेगा, 2,10,000, परसेंटेज चेंज किए 74 लाख रुपए बनता है। 13% मिले तो 42 लाख रुपए मिलता है। मान लेते हैं आप ये सब नहीं करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा यदि 16% नहीं मिला तो, मैं पूछूंगा कितना मिलेगा, उसके हिसाब से जानते हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड में यदि का मतलब जान लेते हैं। यदि मिला तो, यदि का मतलब है यदि ये दुनिया ऐसे ही चलता रहे ना, सन के चारों तरफ पृथ्वी चलता रहे,
तब मिलेगा। दुनिया इसी तरह से पृथ्वी चलना चाहिए। यदि हाइड्रोजन बम परमाणु बम धरती पे नहीं गिरा तो मिल सकता है 16%, 15%, 20%, 22% मिल सकता है, यदि ये हाइड्रोजन बम और परमाणु बम नहीं गिरे तो। यदि सारी कंपनी जिसमें भी आपका 70-80 कंपनी में पैसा लगा है, आपने 500 डाला तो 70-80 कंपनी में पैसा लग गया, उस सारे कंपनी में परमाणु बम नहीं गिरा तो आपको रिटर्न मिल सकता है। यदि का मतलब यही है। चौथा यदि है, यदि हम जिंदा रहे तो, जिंदा रहेंगे तभी तो 500-500 रुपये जमा करेंगे, जमा ही नहीं किए तो पैसा मिलना नहीं है। यदि एसआईपी कंटिन्यू रहा तो, ऐसे नहीं कि बीच बीच में आप मस्ती करने लगे और पैसा कटा ही नहीं, एसआईपी स्टॉप हो गया और सोच रहे हैं कि सपना देख रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। और छठा लास्ट यदि है कि यदि यहाँ का पैसा बढ़ने के बाद 10-15 साल के बाद, जो कि बढ़ ही जाता है, कहीं कॉर्नर के प्लॉट पे दिल आ गया और सारा पैसा रिडीम करके बयाना दे दिए, रजिस्ट्री कर लिए, तो भी नहीं होगा। तो ये 6 तरह का यदि है, ये सारे यदि को काट देंगे तब जाके पैसा हो सकता है। वो बहुत कम लोगों को हो पाता है, 2%, 10%, 20%, इतने परसेंट को हो पाता है। बाकी लोगों को तो वो सारे यदि को पूरा करना है तो पैसा नहीं होता है। तो यदि 16% मिला तो आपको 98 बनता है। 12 से कितना, 13 से कितना, 14 से कितना, 10 से कितना, वो आप जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ कि यदि आप 500 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सेफेस्ट में करेंगे तो 6% के रेट से 7,15,000 रुपया बनता है। करके देख लेते हैं। आप कहीं भी किए, जहां भी धरती पे जितना चीज जानते हैं, इक्विटी, एसआईपी, मिड कैप, स्मॉल कैप को छोड़ करके धरती पे किसी भी चीज में किए तो 500 रुपया पर मंथ, 35 साल, 6% से 2,10,000 जमा तो उतना ही होगा। पैसा बनता है 7,15,000। पता है ये 7,15,000 कितना पैसा है? 35 साल के बाद जब हम ऊपर जाएंगे ना, जाना है सबको, मैं भी जाऊंगा, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ। बाकी लोगों के लिए मैं आशा करता हूँ 35-40 साल जिए जिंदगी भर, और मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा, देख लेंगे, पता चल जाएगा, मैं पहले जाऊंगा। तो 7,15,000 रुपया ना ऊपर जाएंगे तो उतने में खर्चा हो जाएगा। बाकी फैमिली मेंबर्स के पास, बच्चों के पास कुछ नहीं बचेगा। ये 7,15,000 राम नाम सत्य में लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोलने लगे ये, देखिए ना। 7,15,000 हो गया, सेफेस्ट में किए थे 500 रुपये पर मंथ, तो जलाने में कितना खर्चा होगा? ऊपर गए, अब जलाया जाएगा तो जलाने में कितना खर्चा होगा? इसका कहां जवाब दे पाएंगे कितना खर्चा होगा उस समय। चलिए आज का बता दीजिए। आज का 1 लाख रुपया, इतना तो हो ही जाएगा, धूमधाम से करेंगे या ऐसे भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, मान लेते हैं 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। चलो उस 1 लाख रुपया को 6% का इन्फ्लेशन हो तो 35 साल के बाद कितना पैसा होगा? करके देखते हैं। 1 लाख रुपया वन टाइम में आ गया, पहले एसआईपी में थे, अभी लमसम वन टाइम में आ गया। 1 लाख रुपया आज का 35 साल के बाद 6% के रेट से पैसा होता है 7,68,000। मतलब आज 1 लाख रुपया में हुर हुर को जो जला रहे हैं लकड़ी खरीद के, थोड़ा सा चंदन का भी लकड़ी डाला, थोड़ा सा घी भी डाला, आज 1,000 रुपया मिल रहा है। पता नहीं उस समय कितना घी मिलेगा। तो 1 लाख रुपया का खर्चा उस समय 7,68,000 होगा यदि 6% का इन्फ्लेशन रहा तो। अब सोचिए, आज दूध 50-60 रुपया लीटर मिलता है, तो क्या 35 साल के बाद भी इतने में मिलेगा? कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, इतने में कैसे मिलेगा? 1,000-2,000 रुपये लीटर हो जाएगा, बढ़ेगा ना इन्फ्लेशन। तो ठीक उसी तरह ये जो हुर हुर के जलाने का खर्चा आज 1 लाख रुपया है, 35 साल के बाद 7,68,000 होगा। तो आपने क्या किया था? सेफेस्ट में इन्वेस्ट किया। अच्छा जी, तो 6% के रेट से 7,15,000 हुआ, तो वो तो पैसा जलाने में ही चल गया। तो वाइफ के लिए क्या बचा और बच्चों के लिए क्या बचा? आगे देखते हैं। अगर यही पैसा खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होने के बाद 12% के रेट से जमा हो तो 32,47,000 रुपया हो जाता है। इसमें से 7 लाख रुपया राम नाम सत्य में कर दीजिए तो बचा कितना? 25 लाख रुपया। फैमिली मेंबर्स के बीच 25 लाख रुपया बच जाएगा, जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए तो करना चाहते हैं, अपना जिंदगी तो जी लिए जैसे जीना है, उनके लिए करना चाहते हैं। 25 लाख रुपया एकदम सेफेस्ट कैलकुलेशन, 12% के रेट से 500 का 4 कर दीजिए, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, एक खुद है, 500 रुपया सबके नाम पे कर लीजिए। अगर मर गए तो 32 लाख, जलाना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं मरे तो 32 लाख टोटल का टोटल, और चले गए ऊपर तो 7 लाख रुपए माइनस करके 25-25। तो
म्यूचुअल फंड में आपके पास एक आशा है, उम्मीद है कि 12 से लेके 16, 18, 20, 22 ऐसे करके आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, 16 का आशा कर सकते हैं, 20 का आशा कर सकते हैं, 22 का आशा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नहीं सोचते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस अफसर बन जाए। आशा तो करना ही है। आशा क्यों नहीं करेंगे? आशा करेंगे तभी पहुंच पाएंगे। ना मिले, ना बने आईएएस अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर ना बने, क्लर्क ही बन जाए, पीओ बन जाए, कुछ भी बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए तो चलेगा। तो ठीक उसी तरह 12 से 15, 20 जितना भी मिले म्यूचुअल फंड में आप ये आशा कर सकते हैं कि आप यहां से लेके यहां बीच में कहीं ना कहीं अटकेंगे। पर यदि सेफर सेफेस्ट में किया ना, तो बोलते हैं ना, आसमान से गिरे पत्थर पे गिरे, ऐसे हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड में करेंगे तो बोलेंगे आसमान से गिरे खजूर पे अटके, यहां अटकेंगे तो मरेंगे नहीं। और सेफर में किए तो आसमान से गिर के पत्थर पे गिरेंगे तो मरना तय है। फिर आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, करूं कहां? खोपड़ी का ब्लूटूथ तो ऐसा ऑन हुआ कि लगता है कि एकदम धड़ाक से जो है ना, कैश पैसा फेंक के एसआईपी कर लें। कैश होता नहीं है, आपको अकाउंट चाहिए चाहिए। हमारे पास अकाउंट नहीं है, खोलना पड़ेगा। कैश पैसा म्यूचुअल फंड में चलता नहीं है। दूसरी जगह कैश कैश चलता होगा, यहाँ पे एकदम व्हाइट चलता है। तो 500 रुपये पर मंथ। फंड का नाम वही चाल चले सादा निभे बाप दादा। कौन सा? एसबीआई स्मॉल कैप। कब से शुरू हुआ? 2009 से लेकर 2022 तक। तब से 500 रुपये पर मंथ किया था। तो जमा किया लगभग 80,000 रुपया और पैसा बना है 4,22,000 रुपया। 22% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अब दूसरा फंड का एक बात करते हैं। 1995 से लेके 2022 तक लगभग 27 साल हो गया। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मिड कैप कैटेगरी में, बोलता तो मिड कैप कैटेगरी है, पर उस समय लॉन्ग एगो स्मॉल कैप में फंड मैनेजर खेलते थे। 500 रुपया जमा किया। अच्छा जी, जमा किया पिछले 27 साल में 1,63,000 रुपया। और पैसा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72,35,000। जमा कितना हुआ? 500 रुपये पर मंथ। एक बार जमा नहीं किए 1,63,000 पर मंथ। 1,63,000 जमा हुआ, 72 लाख रुपया बन गया। 22% का रिटर्न है। यही बोलते हैं आशा करना है। आशा जिसने किया उसको 72 लाख रुपया मिला। राजू भैया एक चीज बताइए, जैसा पीछे चला है वैसे आगे भी चलेगा? चल सकता है। धरती ऐसे घूमते रहे, परमाणु बम किम जोम नहीं गिराए तो ऐसे चल सकता है। बहुत बड़ा खेल नहीं खेले मोगेम्बो तो ऐसे चल सकता है। हमने तो बोला है कि 12, 13, 14, 15 ऐसे कैलकुलेट कीजिए, इतना ही एक्सपेक्ट कीजिए। लेकिन 20, 22 का भी रिटर्न पीछे इतिहास में दिया है। तो कौन कौन सा फंड में कर दूं? एसबीआई स्मॉल कैप पहला शुरुआत, दूसरा निप्पॉन स्मॉल कैप, तीसरा एक्सिस स्मॉल कैप, चौथा एचडीएफसी आईसीसी स्मॉल कैप। एकदम बैंक वाला, चाल चले सादा निमे बाप दादा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 500 रुपया से शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, आपके सगे संबंधी जो गरीब हैं, उनसे आप ये शुरुआत करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।